ॐ सन्नो मित्रः सं वरुणो सं नो भवतर्जमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत। पूर्व प्रकरण में हम विवेचन किए थे 9 प्रकार की योग मार्ग में आने वाले विघ्नों की। 9 के बाद पुनः और 5 विघ्न हैं जिसको भी हम जान सकें और अपनी मार्ग में उसको हटा करके सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त कर सकें। तो वह जो 5 प्रकार की दुख है, विघ्न है, वह इस प्रकार है। दुख दोर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूवः। सर्वप्रथम है दुख, उसके बाद दोर्मनस्य, उसके बाद अंगमे जयत्व और श्वास और प्रश्वास। तो प्रथम हम यहाँ विवेचन करेंगे दुख। दुख किसको कहते हैं? दुख मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, जिसको आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख से जाना जाता है। आध्यात्मिक दुख इसको कहते हैं कि काम क्रोध आदि के कारण, लोभ मोह आदि के कारण जो व्याधि हो जाता है और जिसमें इंद्रियों से किसी भी प्रकार का जो विकलता होती है, जिसके कारण से मन इंद्रियां अर्थात शरीर में ताप या पीड़ा होती है, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और आधि भौतिक दुख इसी को कहते हैं कि बाहरी, हमारे शरीर के बाहर जो अर्थात मनुष्यों से, पशु पक्षियों से, सिंह व्याघ्रों से, मच्छरों से जो कुछ भी संकट या दुख हमें प्राप्त होता है, उसी को आधि भौतिक दुख कहते हैं। और सर्दी गर्मी, बारिश से, भूकंप से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से जो दुख उत्पन्न होता है, उसको दैविक दुख कहते हैं, आधि दैविक दुख कहते हैं। तो मूलतः इन तीनों प्रकार की दुख, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख के कारण मन में विक्षेप होता है, चित्त में चंचलता आ जाती है, एकाग्रता नहीं हो पाते हैं मन में। तो यह भी हमारा विघ्न है, इस विघ्न को भी हम हटाएं। उसके बाद दो मनुष्य, जिस किसी के कारण हम कुछ इच्छा करते हैं कुछ प्राप्ति के लिए और इसी इच्छा की प्राप्ति नहीं हो पाना, उसी का नाम दोर्मनस्य है। और इच्छाओं तो अनंत हैं, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा ते कोई पार ना पाया, परंतु छोटे मोटे इच्छा पूर्ति हो जाता है। रावण ने भी ऐसा इच्छा किया था कि धरती से मैं आकाश को सीढ़ी बना दूं, परंतु इसका इच्छा भी रह गया था। तो अति इच्छा भी नहीं करना चाहिए, इच्छा इतना करना चाहिए जिससे हमारा जीवन निर्वाह तथा आत्मिक सुख, मन में संतुष्टता प्राप्त हो। तो मन में दोर्मनस्य हो जाना, इच्छा की पूरी नहीं होना, जो मन में क्षोभ होता है, उसी का नाम ही दोर्मनस्य है। आगे चल कर के अंग में जयत्व, शरीर के अंग में कंप होना,
5-10 मिनट के लिए योगाभ्यास करें, व्यायाम करें या दौड़ लगाएं तो अंग में प्रकंपित हो जाता है, अंग प्रकंप हो जाता है, क्योंकि पहले से हमारा शरीर सधा नहीं है। इसीलिए आसन के द्वारा शरीर को साध लेना, जिसके बाद अंग में जयत्व प्राप्त हो जाएगा। तो ये अंग में जयत्व होना ही ये तीसरा मन में जो विक्षेप है उसी को कहा गया है। उसके बाद श्वास, आपकी बिना इच्छा से बाहर की वायु, श्वास वायु भीतर चले जाना, अर्थात बाहर की कुंभक में विघ्न हो जाना। ठीक उसी तरह प्रश्वास वायु बिना इच्छा के आपकी भीतरी वायु का निकल जाना, अर्थात बाहरी कुंभक का विघ्न होना, ये प्रश्वास संबंधी विक्षेप है। अर्थात अपनी इच्छा से श्वास और अपनी इच्छा से ही प्रश्वास वायु आए। कभी कभी मन में श्वास प्रश्वास में विक्षेप होता है, जैसे मिर्गी बीमार आदि, व्यक्ति बैठा रहता है और बैठे बैठे नीचे लुढ़कना शुरू हो जाता है और नीचे रगड़ता है तो माथा, उसका दांत, नाक, कान और जमीन पर रगड़ जाता है। वो श्वास प्रश्वास के विक्षेप ही तो है, क्योंकि श्वास प्रश्वास को हम बस नहीं कर पाए, और ये प्राणायाम क्रिया से होता है। तो ये जो 5 विक्षिप्ता, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास, ये 5 प्रकार के जो विक्षेप होते हैं चित्त में, और समाहित चित्त नहीं, इसीलिए इनको विक्षेप सहभू कहा गया है। तो इन विघ्नों से भी हमको आगे पार होना है। आगे जो हम 9 प्रकार की विघ्न, व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि और दुख, दुर्मनुष्य, अंग में जयत्व, श्वास